हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है और मैं नहा वहा चुकी हूँ। टाइम हो रहा है 11:30 का और मैंने काम कर लिया है और मैंने नहा भी लिया है। और आज नैन्सी हो गई है थोड़ा लेट। नैन्सी हो गई थोड़ा लेट क्योंकि वो थोड़ा सा आज रेस्ट करके उठी थी और बस वो थोड़ा बहुत काम कर रही है अपना। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि कभी कभी मन होता थोड़ा लेट खाने पीने का। तो आज हम सोच रहे हैं कि सीधे ब्रंच करें। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि नैन्सी ने बोला था कि वो मेरे लिए कुछ बनाएगी, तो शायद बनाया है कि नहीं बनाया। नैन्सी, बनाया कि नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया, आपने बोला ही नहीं था। हम तो बड़ा एक्साइटेड थे, जाएंगे बाहर, मुझे कुछ खाने को मिलेगा अच्छा सा। और उसकी गलती नहीं, वो काम कर रही थी। और सही है, 11:30 के हिसाब से धूप उप तो नहीं निकली है, ठीक है मौसम। और ऐसा ही होता है, जब बता घर पे रहना होता है तो मौसम ठीक होता है। और जिस दिन सोचो बाहर जाना, सोचो कि जिस दिन बाहर जाना होता है उस दिन धूप का तापमान बहुत हाई 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 लेवल होता है। तो अब सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्योंकि हल्की हल्की सी भूख लगने लगी है। देखते हैं। और वहाँ आंटी कपड़े उतार रही हैं और हमें देख रही हैं कि ये पागल हो गई है कि ये फ़ोन से क्या बड़बड़ा रही है। और देखिए वो कैसे देख रही है। देखा, ये देखो आंटी जी कपड़े फैला रही हैं और वो देख रही हैं। ज़्यादा देर ऐसा नहीं रखेंगे वरना वो हमसे पूछ लेंगे। और यार देखो, मौसम को बुरा लग गया कि मेरी बुराई कर दी। और यार तेज़ धूप हो गई है, देख रही मैं फेस पे। नैन्सी एकदम से तेज़ धूप हो गई, देखो कितनी तेज धूप हो गई है। यार इसको बुरा लग गया क्या? ये सूरज चाचा दूर के ये सोच रहे हैं अच्छा बेटा मेरी बुराई कर रही हो, लो। और ये मॉर्निंग की चाय है और ये अजवाइन का पराठा मैंने सुबह ही बना लिया था। और ये मैंने नहीं खाया था, बाकी सब ने खाया था क्योंकि मम्मी को आज जाना था मौसा जी को लेके हॉस्पिटल दिखाने। तो जिस वजह से होता है ना, हॉस्पिटल जाओ तो थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना चाहिए। तो बस उसी वजह से सुबह पराठे बने थे। और मेरे यहाँ वैसे बनते रहते हैं पराठे मॉर्निंग में अजवाइन के, सबको पसंद है। और दूध आ गया था तो दूध बॉईल करने को यहाँ रख दिया गया है। और चलिए कुछ खा भी लेते हैं। तो हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है घर पे और मेरा मन है कॉफ़ी पीने का। तो जस्ट मैं जाती हूँ शॉप पे और लेके आती हूँ, फिर पीते हैं कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। साथ में नैन्सी ने दे दिया है ये थोड़ा सा खाना बचा था, इसको साइड पे कहीं रख देना, तो बस इसको ले जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जंगल में रहते हैं। तो नाइट के टाइम अगर यहाँ लाइट चली जाती है तो इतना ज़्यादा अंधेरा लगता है कि आप सामने इंसान खड़ा हो तो उसको भी नहीं देख पाओगे, पूरा पूरा गांव लगता है। गाइस मंदिर की हो गई है पुताई क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो इसलिए पहले मंदिर के अच्छे से पुताई होगी। थोड़ी सी बची भी है, वहाँ मिस्त्री काम कर रहे हैं और मंदिर सुंदर तो है ही, और सुंदर हो जाएगा। गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ और ब्रेकफास्ट ही करूँगी, ब्रंच नहीं करूँगी। और देखते लंच कुछ खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन अभी तो यही है। तो ये है एग वाइट और एक कंप्लीट एग है और एक एग वाइट है। और ये एप्पल है, कम दिख नहीं रहा यार। और ये है बटर मिल्क।
तो बस अभी इसको खाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि मैंने यहाँ पे दाल और चावल रख दिया है खाने को। मम्मी गई थी हॉस्पिटल, मौसा जी की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो उनको दिखाने गई थी और मम्मी आ गई हैं और टाइम भी हो गया है, 1 या 1:30 बज रहे हैं। और यहाँ मेरा दाल चावल तैयार है, सब्जी मैंने काट ली है, बस सब्जी बनानी है और रोटियाँ तो फटाफट कर लूँ, फिर मैं आपको मिलवाती हूँ कि मेरी कौन सी मौसी आई हैं। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। तो आज सिंपल सा ये घर का खाना था, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी। तो मौसी आई थी और वो जा रही हैं और ये मम्मी है और मौसी मौसा जा रहे हैं, नीचे खड़े हैं। मौसा जी काफ़ी दुबले हो गए, तबीयत भी नहीं सी थी, इस वजह से मैं कैमरे में नहीं लेके आई उन्हें। और ये है मेरी मौसी और मौसा जी, ये मम्मी से छोटी हैं और मौसा जी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वो काफ़ी वीक लग रहे थे और मुझे भी ऐसे उन्हें अभी परेशान करना ठीक नहीं लगा। और मौसा जी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे मौसा जी की बीमारी को लेकर। गाइस मौसी लोग तो चली गई थी और मैं भी निकल आई हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ जिम के लिए, मतलब 10 मिनट बचे हैं जिम पहुँचने में, तो वहाँ जाना है। सैटरडे मैं गई नहीं थी, मेरा वाइवा लगा हुआ था। आज फिर से मुझे पक्की डांट पड़ने वाली है। जिम वाले ट्रेनर जो मेरे हैं वो बोलेंगे तुम जिम आती कहाँ हो, तुम्हारे नागे ज़्यादा होते। नागा समझते हो गया आप लोग, है समझते ही होंगे सारे लोग। तो अभी देखो क्या बोलते हैं, जाएंगे और कहेंगे आप आ गई। तो बस अब ये है कि 10 मिनट में जल्दी से पहुँच जाऊँ ताकि। और यार मौसम भी देख रहे हो, सुबह इतनी धूप निकल आई थी, फिर दिन में इतना पानी गिरा। और दिन की क्लिप मैंने ली नहीं थी क्योंकि मौसी लोग आई थी और मौसा की तबीयत भी नहीं सही थी। और फिर इंसान अपनी हेल्थ से परेशान रहता है, उसके सामने कैमरा ऑन करके रखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर हमने नहीं लिया था। आराम से हम लोगों ने अपना लंच किया। लंच की मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लंच आज क्या बनाया है, और लंच किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बातें की, थोड़ी देर हम सो गए थे और मौसी लोग जा भी चुकी। और मौसी से मैं आपको मिलवा नहीं पाई क्योंकि अभी शायद वो टाइम नहीं है कि आपको मिलवाया जाए, और ऑलरेडी वो थोड़ा परेशान थी, तो हमने कहा ऐसे में डिस्टर्ब नहीं करते कि उनको लगे कि तुम्हें बस अपने से ही मतलब है। और यार अभी तो मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ कैंपस के, आज पक्की। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन और ब्यूटीफुल लग रहा है। आज ठंडा भी लग रहा है, वरना इस टाइम पे धूप रहती थी। तो चलो मैं अपने जिम पहुंच के आपसे बात करती हूँ। बस अब मैं निकल रही हूँ घर। आज ज़्यादा हार्ड नहीं कराई थी क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया था, तो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं हुई थी और हो गया काफ़ी हद तक, अंधेरा हो गया। अब निकलते हैं घर फटाफट से, और घर पर पहुँच के मैं आपसे बात करती हूँ। अभी यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो बेटा बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पापा की परी। देखो मैं आपको बता रही थी ना सुबह कि अगर यहाँ पे लाइट चली जाती है तो कुछ नहीं दिखता। तो सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, अदरवाइज बहुत अंधेरा क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए, जंगल टाइप का है। और जिनके इन्वर्टर लगा हुआ उनके घर में तो लाइट है, पर रोड लाइट तो बंद हो जाएगी। और ये मेरी बिल्डिंग में सबके घर पे इन्वर्टर है, तो यहाँ पे रोशनी है और पूरा कॉलोनी अंधेरी अंधेरी है। तो रोड लाइट की बंद है लाइट, और बिल्डिंग्स की बंद है, और सबके अपने रूम में हैं लाइट। को अंधेरा, अरे वाह, बात करते करते लाइट आ भी गई। मैं जो बता रही थी, देखो ये लाइट नहीं जलती है, और बाकी हम लोग के घर पे तो इन्वर्टर है तो लाइट थी। और देखो बाहर अब थोड़ा दिख रहा है। तो भैया लेके आए हैं आज ये वाली भेल,
जो कि रेडीमेड रहती है, और मैं लेके आई थी ये वाली। आप बताइए आपको ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये वाली? आपको भैया कौन सी अच्छी लगती है? ये वाली। हमको तो ये वाली अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी। और बन गई है चाय। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी अंडे की भुजिया, क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा सा खाना रखा हुआ था। और जब ऐसा कुछ होता है ना कि कोई बीमार होता है और पता चलती है उसकी तबीयत के बारे में, तो और मन नहीं करता है। तो घर में मम्मी का खाने का मन नहीं था, मेरा खाने का मूड नहीं था, तो थोड़े ही लोग थे, तो बस ये अंडे की भुजिया बनी है। सुबह की दाल रखी हुई थी, उसी के संग सबने खाना खाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और ज़्यादा तीन झाम भी नहीं होता है। आपने देखा कैसे मैंने अनियंस और जिंजर को और चिली को पहले फ्राई किया, फिर उसमें हल्दी डाली, एग डाला और गरम मसाला डाल के, नमक डाल के उसको अच्छे से चला के भूंज लेंगे। और इसमें बस मेन ये रहता है कि इसको भूंजना अच्छे से पड़ता है, क्योंकि जैसे कि सब जानते होंगे कि एग में एक स्मेल होती है, तो उस वजह से उसको अच्छे से भूंजना पड़ता है। और यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है, और गरम मसाले से टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और मैंने इसको चला के अच्छे से भूंज लिया है। देखिए आप कैसे ये लिक्विड फॉर्म में थी और अब ये ऐसे अलग अलग भुजिया हो गई है। तो बस इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि स्मेल ना आए। और यहाँ मेरी एग भुजिया तैयार थी। ये बन गई है मेरी एग की भुजिया। और ये रखी थी दाल, रोटी बना ली थी। सो गाइस, मैंने अंडे की भुर्जी बना दी थी और सब बाहर खा रहे हैं और मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं मंडे को नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ना ही एग खाती हूँ, तो इस वजह से नहीं खाया था। और मॉर्निंग में जब मैंने ब्रेकफास्ट अपना लिया था एग, तो मुझे याद नहीं था मंडे है आज, फिर मैंने उसको हटा दिया था। और बाकी सब खा रहे हैं और मैंने खाई थी दूध से रोटी और टमी सो फुल। रात के बज रहे हैं 9 और खाना वाना हो गया है। और मैं भी अब इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगी या क्या अच्छा लगा, तो मैं अपने आप को खुद इम्प्रूव कर पाऊँगी। और तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए। बाय बाय फ्रेंड।